Hello friends, we have done the topic law variable proportions. We have covered this topic in the previous video. So उसी से related one question which is expected in the exam will be covered today. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फिक्स फैक्टर्स दिए हैं, वेरिएबल फैक्टर्स दिए हैं और आपको जो आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, ओके. नाउ total product which is given to you is 10. It is 30, 45, 52, again 52 and 48, right. अब MP कैसे निकालते हैं? TP से MP निकालना है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, we will subtract. तो पहला वाला तो आपका एज इट इज ही होगा. देन आप क्या करेंगे, ये वाले टीपी से प्रीवियस वाला टीपी माइनस करेंगे तो आपका 30 माइनस 10 20, देन 45 माइनस 30 15, देन 52 माइनस 45, this is 50, this is your 7, then 52 again minus 52 0, 48 माइनस 52 तो ये माइनस 4 हो गया. आपको क्या करना है, आपको टीपी लेना है यही वाला और प्रीवियस वाला माइनस करना है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेज. तो पहला स्टेज क्या होता था? पहला स्टेज होता था टीपी जो है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे और एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस. अब आप एमपी का कॉलम देखिए. टीपी से आपको उतना नहीं पता लग पाएगा. स्टेजेस जब आइडेंटिफाई करनी है तो बेस्ट इज टू गो एंड लुक फॉर द एमपी वैल्यूज. अब देखिए टीपी जो एमपी कहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पहले 10 था और अब 20 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, अब तो डिक्रीज हो रहा है. तो हमें फर्स्ट स्टेज कहाँ तक होती है? जब एमपी आपका इंक्रीज हो रहा होता है, एमपी आपका इंक्रीज. तो ये अब मैं पेन चेंज कर देती हूँ कलर. या तो आपका यहाँ तक बेटा जो स्टेज है वो है स्टेज 1, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. आपको ऐसे पेपर में भी आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, पेपर में टू अ फैक्टर. ओके, सॉरी, स्टेज 2. स्टेज 2 में क्या था? टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, दैट इज एमपी जो है आपका फॉल तो हो रहा है बट इट इज पॉजिटिव, राइट. एमपी आपका पॉजिटिव है. और एंड कब होती है ये वाली स्टेज? जब टीपी आपका मैक्सिमम है एंड एमपी इज 0. तो ये एमपी देखो आपका 0 ये रहा और टीपी अब मैक्सिमम है. मैक्सिमम कैसे कि पहले भी 52 था और अब 52 है, मतलब जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है, इसके बाद बढ़ नहीं रहा. पहले देखिए बढ़ रहा था, 10 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, है ना, 45 से 52 हुआ, 52 के बाद नेक्स्ट भी 52 है, मतलब जितना बढ़ना था इसके बियॉन्ड वो नहीं बढ़ेगा. तो टीपी जो आपका ये मैक्सिमम है 52. तो आपकी जो सेकेंड स्टेज है वो यहाँ तक है बेटा. इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. रिटर्न टू अ फैक्टर. थर्ड स्टेज में क्या था? थर्ड स्टेज में टीपी आपका फॉल होता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है. तो ये आपका थर्ड स्टेज है. एमपी देखो नेगेटिव हो गया ना, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. रिटर्न टू अ फैक्टर. ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन करोगे. क्वेश्चन में आया होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है. मैं यहाँ से अभी इसको रब कर देती हूँ सो दैट ग्राफ भी हम कर लेते हैं.
राइट। अब ग्राफ कर लेते हैं इसी को यूज करके वैल्यूज को। ओके, यहाँ पे देखिए, पहले हम टीपी का बना लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ। वाई एक्सिस पे हम टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। राइट। ओके, आपके वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये दिया ना बेटा, ये वाले। तो आप ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6। और टोटल प्रोडक्ट कितना है? 10 30 45 52 52 48। तो हम 10 के रेंज में कर लेते हैं, इंटरवल्स में, 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है, ये हम मार्जिनल प्रोडक्ट का बना लेते हैं। वाई एक्सिस में दिखा दो मार्जिनल और एक्स एक्सिस पे आप वही दिखाओगे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसका ग्राफ भी पेपर में आ जाता है कि टीपी और एमपी का ग्राफ बनाइए। तो यूनिट्स आपके वही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और एमपी कितना है आपका? एमपी तो बेटा नेगेटिव भी जा रहा है ना। तो ये देखो, ये रहा एमपी, एमपी का कॉलम ये रहा 10 20। तो इसका भी हम वही वाला स्केलिंग ले लेते हैं। Okay, now I will change the color of the pen. Yes. अब देखिए, टोटल प्रोडक्ट, पहले वेरिएबल फैक्टर 1 था, तो टीपी कितना है? 10। तो 1 पे आप 10 करिए, यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर 2 पे 30, 2 से इधर 30 यहाँ पर है। देन 3 पे कितना है? 45, 45 आपका लगभग इधर आएगा बेटा, ये इधर, राइट। देन 4 पे कितना है? 52। और 5 पे भी 52 है, राइट। 6 पे कितना है? 48। अब नीचे आ जाओ थोड़ा, क्योंकि फॉल हो रहा है। नाउ ज्वाइन, ज्वाइन मैं अलग पेन से करती हूँ। आई विल डू इट विद ब्राउन और येलो, इट्स बेटर। ठीक है, आप ऐसे इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे बेटा, पॉइंट्स को। थोड़ा सा इसको मैं और ठीक कर देती हूँ। राइट, ऐसे आएगा ये आपका पॉइंट था, ये वाला, राइट। थोड़ा सा इसको दोबारा कर देते हैं, ठीक नहीं आ रहा। यहाँ पे 5 पे भी नहीं था और 6 पे 48। ठीक है, नाउ ज्वाइन विद द, ज्वाइन द डॉटेड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए, ये वाला जो जहाँ ग्रीन डॉट था ना बेटा, इधर 58, ये वाले, ये दोनों 58 है। तो यहाँ पे टीपी जो आपका है वो मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, टीपी इज मैक्सिमम, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस वाला ग्राफ मार्जिनल में, इसमें आप ये यूनिट्स और ये वाला मार्जिन 1 के अगेंस्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट 10।
तो 1 पे 10 आ गया, देन 2 पे 20 है, उसके बाद देखिए 3 पे कितना है 15, ये वाला 3 पे वैल्यू आप करोगे 15, उसके बाद 4 पे कितना है 7, 4 पे 7 है, 5 पे कितना है 0 है, हाँ 5 पे 0 है देखिए, और 6 पे -4 है, 6 पे -4 थोड़ा सा नीचे कहीं इधर, यहाँ। अब इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका एमपी प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको ब्लू से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, फ्री हैंड से करिए। ये एमपी अब कहाँ गया, ओके, यहाँ पे एमपी जो है वो आपका 0 है। तो देखिए जब आपका एमपी 0 है बेटा, अगेन आई विल यूज different color to make it more prominent. Now when TP is maximum, TP का मैक्सिमम है इस 5 पे, और यहाँ पे देखिए जब MP 0 है, राइट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जब MP 0 है आपका TP जो है वो मैक्सिमम है, ये देखिए, ठीक है। So I think this is very much clear to you, right? Thank you for watching. Now in the next video, I'll be covering some relationship between TP, MP and MP and AP. Thank you.